हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होगी और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज की गुड मॉर्निंग सच में सुबह सुबह हुई है। वैसे तो हम लोग उठते हैं 6 बजे या 6:30-7 बजे तक उठते हैं, पर आज मैं उठ गई थी 4:15। और अभी देखो मैंने झाड़ू पोछा भी कर लिया और मैं बस नहाने जा रही हूँ। और अभी भी धूप नहीं निकली, सूरज भी नहीं निकले, अभी भी अंधेरा है, देख सकते हैं आप। तो आज मैं जल्दी क्यों उठी हूँ ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि आज है सावन का आखिरी जल, इसलिए। और मेरे यहाँ से मेरे देवर जी यानी कि हिमांशु भैया कांवर लेके गए थे, तो आज उनका जल चढ़ेगा, इसलिए हम लोग जल्दी उठ गए। कन्या खिलाई जाएंगी आज हमारे यहाँ, और सुबह सुबह जल्दी उठ के मंदिर में जल चढ़ेगा, इसलिए मैं नहा धोकर आपसे बैठती हूँ। उसके बाद क्या करूँगी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैं नहा धोकर हो गई थी रेडी, और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी। आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। वैसे मैं 1-2 बार ये पहन चुकी हूँ, और मैं सही बता दूँ तो ये मेरी साड़ी नहीं है, ये मेरी बुआ की है। मैं पिछली बार घर गई थी तो उनसे ले आई थी, और अब कभी जाऊँगी तो मर्ज़ी होगी तो दे दूँगी, नहीं मर्ज़ी होगी तो नहीं भी दूँगी। और मैं अपने वहाँ बाल बना रही थी, तो मैंने शायद 2 दिन से मैंने अपने बालों में कंघी नहीं करी थी, तो मेरे बाल इतने टूट रहे थे। करूँ क्या, गर्मी की वजह से मन ही नहीं होता बालों में कंघी करने का, ऐसे जूड़ा बना के घूमती रहती हूँ सारा दिन। लेकिन आज बाहर जाना था मंदिर, तो मैंने कहा छुट्टियाँ कर लेती हूँ, नहीं तो ऐसे ही घोंसला बना रहेगा बालों का। फिर मैंने बाहर बाल झाड़ लिए, क्योंकि अंदर करो तो फिर बाल बाल हो जाते हैं पूरे कमरे में, इसलिए मैं बाहर बाल झाड़ के आई। और फिर मैंने यहाँ पे जूड़ा बना लिया था, क्योंकि गर्मी है और काम भी करना है, इसलिए मेरे को जूड़ा ही ज़्यादा सही लगता है। क्यों, और बाहर जाएंगे तो हमें तो बहू बन के ही रहना है, तो जूड़ा बनाओ या कुछ भी करो, दिखना तो है नहीं कुछ। इसलिए तो मैंने यहाँ पे बिंदी लिपस्टिक लगा ली थी, और मैंने कुछ भी मेकअप नहीं करा था, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि मैं अपने फेस पे एलोवेरा जेल या गुलाब जल कुछ ना कुछ लगा लेती हूँ, पर मैंने कहा अभी नहीं लगाऊंगी। वहाँ किचन में जाओ ना तो फेस पे पसीना पसीना सा आता है, तो फिर अजीब सा लगता है, इसलिए अभी फेस नहा के आई थी और फेस धुल के आई थी फेस वॉश करके, तो मेरे को ऐसे सही लग रहा था। मैंने कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ थोड़ा सा लिपस्टिक लगा ली और सिंदूर लगा लिया, बिंदी लगा ली, बस हो गया। मैंने कहा पूजा है वहाँ पे, कोई किसी को नहीं देख रहा, और मैंने अपना ये मेरा लुक था, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, बालों में भी जूड़ा ही बनाया था। तो मैं तैयार हो गई थी, तो मैंने देखा तो बाकी लोग अभी तैयार नहीं हुए, तो मैं इधर आटा मारने लगी थी। और खीर मैंने पहले ही बनने रख दी थी, मैं नहा कर आई थी, मैंने कपड़े मतलब पेटीकोट ब्लाउज में ही थी, तभी मैंने खीर बनने रख दी, क्योंकि मेरे को साड़ी पहनने में 10-15 मिनट, 10 नहीं 15 मिनट तो लग ही जाते हैं, फिर चुटिया उटिया बनाओ उतने में और ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा तब तक तो खीर थोड़ा उसका प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा, नहीं तो टाइम वेस्ट ही हो रहा है। और खीर बनने में ना टाइम लगता है, किसी को नहीं लगता हो मेरे को नहीं पता, पर मेरी खीर बनने में तो टाइम लगता है, कम से कम 1 से 1.5 घंटा चाहिए मेरी खीर को, इसलिए। तो मैंने उतना टाइम, कितने बजे मैंने रखी होगी खीर बनने, मानो कि 6 बजे खीर बनने रख दी थी। और मैंने गैस एकदम मीडियम पे भी नहीं, मतलब स्लो पे कर दिया था, और मैं अपने बाकी काम कर रही थी। मेरे को खीर की टेंशन भी नहीं थी, क्योंकि स्लो पे कर दिया था तो गिरने की उखड़ने की कोई टेंशन नहीं थी। और फिर मैं तैयार होने चली गई, तैयार होके आई तब भी कोई तैयार नहीं हुआ था, तो मैंने आटा भी मार के रख देती हूँ, वहाँ से आऊँगी ना तो तुरंत पूड़ी सेकने लगूंगी। खीर तो बनी होगी, अभी नहीं बनी थी, लेकिन वहाँ से आने के बाद डलेगी कि नहीं। मेरी खीर ना बहुत धीरे धीरे बनती है। और यहाँ पे फिर मैंने आटा भी गूँध दिया था, पूड़ियों के लिए आटा टाइट गूँधते हैं, और ज़्यादा ढीला रखो ना तो फिर सही पूड़ी नहीं बन पाते हैं, इसलिए मैंने टाइट आटा गूँध के रख दिया था और ढक के। और उधर खीर बन रही थी,
और चाय भी बना दी थी मैंने, पर अभी चाय कोई पीने वाला नहीं था। मतलब सब अपना तैयारी कर रहे थे नहाने धोने की, कोई कपड़े पहन रहा था, कोई चुटिया बना रहा था, कोई मम्मी थाली वाली लगा रही थी पूजा के लिए, पूजा की अरेंजमेंट जो सामान होते हैं ना, फूल माला ये सब वो कर रही थी। तो तब तक मैंने अपना किचन का काम संभाल और फिर मैं नीचे मम्मी ने आवाज़ मारी तो नीचे पहुँच गए थे। मम्मी ये देखो तब तक थाली लगा ली थी, जो पूजा का सामान चाहिए होता है, फूल माला सब ले आई थी मंदिर से बाहर से, और बाकी सब लगा लिया था। मेरे को सिर्फ पकड़ा दिया। तो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे। फिर मैं और मम्मी और दीदी यहाँ कैमरा पकड़े हुए थी, बोल रही थी मेरे को हमेशा कैमरामैन बना देती हैं। मैंने कहा कोई नहीं। फिर मैं और दीदी मम्मी आ रहे थे, दीदी तो कैमरामैन बनी हुई थी। और यहाँ पे और भी पड़ोस से कोई जाना था, और वो शायद अभी तैयार नहीं हुई थी, तो मम्मी ने कहा चलो हम अकेले चलते हैं। और मैंने कहा मम्मी से तुम आगे चलो, क्योंकि मैं तो बहू हूँ और बहू तो पीछे चलती है, इसलिए। और फिर मैंने घर से निकलते ही कर लिया घूंघट, बन गई प्रॉपर बहू। घर में तो मैं ऐसे ही घूमती रहती हूँ, सूट में चुन्नी भी नहीं डालती, ऐसे ही घूमती रहती हूँ। गेट से बाहर निकलने के बाद एकदम बहू वाला चल रही हो अम्मा मंदिर, गेटअप ले लिया जाता है। यहाँ बुला रही थी जो पड़ोस में थी उनको, पर वो अभी तैयार तो मम्मी चलो नहा ही लिए हमारा तो मतलब तैयारी हो गई थी, अब देर है जाना था, इसलिए हमें जल्दी पता नहीं। खाना लेके हम लोग पहुँच गए मंदिर। सही में बहुत भीड़ हो रही है, और आप लोग देख सकते हैं ऐसा लग रहा था कि आज मंदिर में मेला है। और मम्मी की नजर हिमांशु को ढूंढ रही थी, कहाँ है हिमांशु की। और फाइनली मम्मी हिमांशु को मिल गया हिमांशु। और ये तक पानी पर डाल दो बाल्टी पानी पर चलो ये भी मुझे ही टंगाएगा।